वहां प्रकट होकर के राधे राधे करते हैं और राधा जी वहां नहीं है और गोपिकाएं दोनों का ही नाम जच रही है, राधे कृष्णा कि कन्हैया का वियोग है वो यहाँ संयोग में बदल गया। उद्धव किम कर्तव्य विमूढ़ सा देख रहा था वहाँ की रासलीला को। कन्हैया मथुरा में है लेकिन ब्रजमंडल में वहाँ फिर से रासलीला उसे नजर आने लग गई थी। कभी रास को, कभी कन्हैया को, कभी राधा को देख रहा था। कृष्णा रंग मुझे अपने रंग में राज सांवरे तेरे कृष्णा उद्धव अपने ज्ञान का घमंड लेकर के आए थे लेकिन गोपियों के प्रेम ने विरह को संयोग में बदल दिया और उद्धव ने यहाँ रास लीला देखी प्रत्यक्ष और गोपिकाओं के चरणों में लोटपोट हो गया। प्रेम व श्री कृष्ण को प्रकट देख करके उद्धव का ज्ञानाभिमान जल करके खाक हो गया। भक्ति के संयोग से उनका ज्ञान पूर्ण हुआ और गोपिकाओं की भक्ति ज्ञान के संयोग से वो परिपूर्ण हुई और इस प्रकार ये उद्धव और गोपी का संवाद। और तब भगवान उद्धव जी पुनः मथुरा में जाते हैं, संदेश कन्हैया को देते हैं और भगवान श्री कृष्ण अपने वचनों के अनुसार अक्रूर जी के यहाँ भी जाते हैं, कुब्जा के यहाँ भी जाते हैं और उसे आनंद देते हैं। अक्रूर जी को भेज करके हस्तिनापुर और अपने बुआ के लड़कों को का समाचार लेते हैं और उनको ये संदेश दे देते हैं कि तुम ये मत समझना कि युधिष्ठिर आदि पांडव अकेले हैं, अगर उनके साथ कुछ भी हुआ तो कृष्ण कभी क्षमा नहीं करेगा। और इधर अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतर्षभ
मृते भर्तरि दुःखार्ते हीयतुष्मत्पितुर्ग्रहाम्। कंस का अंत हो गया, होना ही था। येन केन प्रकारेण नीति या अनीति पूर्वक धन कमाना ही जब लक्ष्य हो जाए तो ऐसा व्यक्ति ही कंस है। और कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। अपने पिता जरासंध के यहाँ चली गई। जरासंध मगध राज था, मगध राज्य का अधिपति था, जो आजकल बिहार है। अपनी पुत्री के वैधव्य का समाचार सुना तो क्रोध से तिल मिला उठा। जरासंध क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है। जरा यानी आयु, संध जहां संधि होती है। आयु हमने माना है 100 साल, तो 100 साल की मध्य संधि कौन सी हुई? 50 साल। यानी जन्म से लेकर के 50 साल तक एक भाग और 50 साल से लेकर के 100 साल तक दूसरा भाग। ये 50 साल जो जरा की संधि है, तो जब जरासंध पे आ जाए, 50 से ऊपर आ जाए, तो फिर द्वारका का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि द्वारका के आश्रय लेने पर ही जरासंध से लड़ा जा सकता है। जरासंध जहाँ जहाँ भी संधियां हैं, घुटने हैं, कोनियां हैं, जहाँ भी जोड़ हैं जो दुखने लग जाते हैं, तो इसका मतलब जरासंध आ गया और ये मृत्यु का संकेत है। इसलिए द्वारका क्या है? जिसकी 10 दरवाजे हैं, और ये जो शरीर है ना, इसके भी 10 दरवाजे हैं। और इस द्वारका में कृष्ण का विराजमान कर देंगे तो ये कल्याणकारी हो जाएगी। लेकिन उसके लिए जरासंध को जीतना पड़ेगा। जरासंध बाबूजी 70 साल तक कीजिए, वो बाहर बचाना पड़ेगा। अपने 70 साल की आयु होगी, अब तो जय रुक जावे, फिर भी भगवान का नाम नहीं ले तो वो कमाई में जय लग जाते हैं। ये आपके ऊपर है। अगर आप अभी भी आयुर्वेद का जीवन जीते हैं तो आप 150 साल भी जी सकते हैं। हमारी माता जी है जिनकी उम्र अभी 98 साल है, 98। तो ये तो ठीक है। जीवनचर्या ऐसी हो गई, जीवन की पद्धति ऐसी हो गई कि हम जीने के लिए खाते नहीं है, खाने के लिए जीते हैं। और जब खाने के लिए जिया जाएगा ना, तो फिर तो 70 तो बहुत ज्यादा बता दी, फिर तो 10-20 साल भी बहुत है। आयुर्वेद एक जीवन पद्धति है, चिकित्सा पद्धति नहीं। आयुर्वेद में किसी दवा से ठीक नहीं किया जाता। दवा दी जाती है तो उन तत्वों को बराबर करने के लिए दी जाती है जिसकी कमी आ गई है। बाकी आयुर्वेद अपने आप प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है। और प्राकृतिक जीवन जिएगा आदमी तो निश्चित रूप से आज भी 100 ही साल जिएगा। लेकिन प्राकृतिक जीवन कहाँ जिएगा बेचारा? हमारे खेतों में तो केमिकल्स आ गए सारे के सारे, कीटनाशक, रासायनिक खाद। अब जो गोबर के खाद से जो फसल होती थी वो पूरी तरह से शुद्ध होती थी, लेकिन आजकल तो गेहूं के अंदर जहर है, तो फिर अन्य जहर से कहाँ बचेंगे? लेकिन किसानों को ये चीज समझनी चाहिए, आज भी संभव है। हुआ क्या है, एक समय था जब पंजाब को बहुत बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य माना जाता था। बहुत बड़ा कारण क्या था कि वो खाद खूब देते थे। नहरों के द्वारा पानी भी खूब आ गया, लेकिन वो खाद खूब देते थे। और ये खाद क्या है? ये है ड्रग्स कहते हैं, केमिकल्स। ये हमारा सिर दर्द होता है और हम दर्द की गोली लेते हैं ना, ये दर्द की गोली भी ड्रग है। ज्यादा लेने से आदत पड़ जाती है। 5 mg की ले ली तो फिर 10 mg से ही आराम आएगा, 5 से नहीं आएगा। और 500 mg की ले ली तो फिर 500 की चाहिए, 499 में नहीं चाहिए। तो हमने खेती में रासायनिक खाद दे करके जमीन को नशेड़ी बना दिया। इस साल हमने 1 कट्टा दिया जैसे किसी भूमि में, तो अगले साल 1 कट्टे से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 1 कट्टे से तो उसे नशा ही नहीं होगा धरती को। फिर अगले साल 2 कट्टे देने पड़ेंगे।
फिर अगले साल 2 कट्टे दे दिए तो फिर 2 कट्टे का कोई असर नहीं होगा अगली फसल में। जबकि हमारी जो देसी तकनीक है ना कृषि की, वो प्राकृतिक थी। गाय का बच्चा वहां डोलता था खेतों में, बेल। गाय को धरती माना जाता है और धरती पुत्र बेल को माना जाता है। बेल के खुर से जमीन की उपजाऊता बढ़ती है। गाय बैल जो गोबर करते हैं, मलमूत्र करते हैं, वो उपजाऊ होते हैं। और रासायनिक खाद की तरह वो नशीली नहीं बनाते हैं जमीन को, बल्कि वो उपजाऊ बनाते हैं। और फसल चक्र, अच्छे फसल चक्र अपना करके और हम भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रख सकते हैं। लेकिन फसल चक्र कौन उपजाए? यहाँ तो कैश क्रूप चाहिए, जिससे ज़्यादा पैसा मिले वही फसल लेनी है, चाहे जमीन जाए भाड़ में, उसको पलाओ नशा रासायनिक खाद दो। और रासायनिक खादों के कारण हमारी जमीनें बंजर हो गई है। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। थोड़ा सा हमें धैर्य रखना पड़ेगा और वापस हम जैविक खेती की तरफ लौटेंगे। गोबर की खाद से, कंपोस्ट खाद से हम अगर खेती करने लगेंगे तो फिर से हमें वही पौष्टिकता मिलने लग जाएगी और फिर 70 साल का आपका जो कष्ट है वो दूर हो जाएगा, वापस 100 साल के हो जाएंगे, गारंटी है। लेकिन गाय की महत्ता समझे, हम बैलों की महत्ता समझे। भले उनको उपयोग में मत लो, यूं ही घुमा करके खेत में आ जाओ, चारा डाल दो। अरे बैल को देखो तो सही, उसका उपयोग। बैल आपके खेत में होने वाला चारा खाता है और खेत के लिए खाना यानी गोबर करता है, वो खेत के लिए खाना है। बैल खाता है जमीन में पैदा हुआ और खेत खाता है बैल के द्वारा पैदा हुआ गोबर। यानी कितनी बड़ी बात है। लेकिन हम ट्रैक्टर से करने लग गए। अब ट्रैक्टर से करने लगे तो ट्रैक्टर क्या खाता है? इराक का पानी, और बदले में क्या देता है? प्रदूषण। तो चलो ये जरासंध की बहुत चर्चा हो गई, लेकिन 50 साल निकलने के बाद में, चलो 70 साल मान लेते हैं, तो 35 साल में जरासंध आ गया। तब तो फिर और कम समय है, तो सावधान हो जाना चाहिए। तो जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना को लेकर के मथुरा नगरी को घेर लिया। कृष्ण सोचने लगे कि मैं जरासंध को मारूं या जरासंध और राक्षस दोनों को मार दूं। तो उन्होंने सोचा कि मैं जरासंध को ही मारता हूं, जरासंध को नहीं मारता हूं, उनके सैनिकों को मार देता हूं, ताकि ये दुष्ट मर जाएंगे। जरासंध फिर से अपनी सेना इकट्ठी करके आएगा और फिर मैं उन्हें मारता रहूंगा, कहां ढूंढता फिरूंगा। तो 23 अक्षौहिणी सेना को लेकर के मथुरा नगरी को घेर लिया जब जरासंध ने, तो भगवान श्री कृष्ण के लिए देवता 2 रथ उतारते हैं। साथ ही भगवान के दिव्य सनातन आयुध भी उपस्थित होते हैं। दोनों भाई रथों में बैठते हैं। भीषण युद्ध हुआ। बलराम जी जरासंध को मारना चाहते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान उसे बचा देते हैं कि अरे इसको मत मारो, ये दुष्टों को इकट्ठा कर करके लाएगा और हम मारते रहेंगे। अब जरासंध को छोड़ दिया तो जरासंध अगले युद्ध की तैयारी करने लग गया। फिर से दुष्टों को इकट्ठा किया और फिर से आकर के मथुरा पर आक्रमण कर दिया। 18वीं बार ऐसा हुआ कि नारद जी ने एक काल यवन था, इराकी म्लेच्छ, काल यवन को भेज दिया। काल यवन 3 करोड़ की म्लेच्छ सेना लेकर के आया और मथुरा को घेर लिया। काल यवन और जरासंध के रूप में आसन्न विपत्ति से स्वजनों को बचाने के लिए भगवान ने द्वारकापुरी का निर्माण किया। विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई इस नगरी में भव्य राज प्रसाद बनाए गए। जिस नगरी के प्रत्येक द्वार पर परमात्मा का स्थान है वही द्वारका है। और हमारे शरीर के भी 10 द्वार हैं। तो हमारे शरीर के जो 10 द्वार हैं, इन पर भी प्रभु का पहरा बिठा दें तो ये शरीर भी द्वारका ही है।
काल यवन ने आकर के मथुरा नगरी को घेर लिया। बहुत समय हो गया, बहुत समय हो गया। काल यवन सोच रहा था कि मथुरा का बड़ा सा गेट खुलेगा, दरवाजा खुलेगा और उसमें से भारी सेना निकलेगी। किंतु बड़ी प्रतीक्षा के बाद द्वार खुले। द्वार तो खुले लेकिन सेना निकली ही नहीं। निकला तो कौन निकला? एक 14 वर्ष का बच्चा जो केवल पीतांबर डाले हुए थे, अस्त्र शस्त्र कुछ भी नहीं थे, बिल्कुल निहत्थे। वासुदेवो यमिति पुमांसि वत्सलांछन लक्षणे नारद प्रोक्ते नान्यो आगे। और काल यवन को छकाते हुए ऐसा लगता था जैसे भी झपट्टा मार के पकड़ लेगा, लेकिन कन्हैया आगे आगे और इस प्रकार छकाते हुए एक पर्वत की गुफा में ले गए। गुफा में एक व्यक्ति सोया हुआ था, उस पर अपना पीतांबर ओढ़ा दिया, पीतांबर ओढ़ा दिया और खुद घुस गए अंदर गुफा में। काल यवन आया, उसने देखा कि पीतांबर ओढ़ के वही कन्हैया सोया हुआ है, तो उसने कहा, हे लुटेरे, कायर, युद्ध से डर करके यहाँ गुफा में आकर के ऐसा सो गया। और लात की मारी, लात की मारी, 2-3 लात मारी, तब जाकर के वो उठा और उठा, वो पीतांबर हटा। लेकिन उनकी बापनियों के जो ये बाल है ये बहुत बड़े बड़े हो रहे थे और आंखें बड़ी मुश्किल से खुल रही थी, चुंदिया रही थी। जैसे ही आंखें खुली, सामने काल यवन नजर आया और उनसे ज्योति निकली, और वो ज्योति ऐसी निकली कि काल यवन भस्म हो गया। सतावतस्य रुष्टस्य दृष्टिपातेन भारत देहजेनाग्निना दग्धो भस्मसात् भवत्काक्षणात्। परीक्षित ने पूछा कि महाराज ये कौन था? ऐसा व्यक्ति कौन था जिसने दृष्टि मात्र से जला दिया काल यवन को? ये कौन था? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये मुचकुंद थे जो अयोध्या के सम्राट थे और इंद्र की तरफ से इन्होंने युद्ध लड़ा था। हमारे बीच पूर्व मंत्री रतनलाल जी जाट साहब पधारे हैं। आपका पंडाल में बहुत बहुत स्वागत। साथ में मनोहर सिंह जी भाई साहब हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आपसे अनुरोध कि मंच पर पधारें और भागवत भगवान का आशीर्वाद ग्रहण कराएं। श्रीमान रतन जी जाट साहब, रतन जी भाई साहब से निवेदन कि इनको लेकर पधारें। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे 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 राधे।
काल यवन के जल जाने पर, भस्म हो जाने पर भगवान प्रकट हो गए। मुचकुंद ने कहा कि ये कौन है? मुचकुंद कौन था? ये बात अधूरी रह गई थी ना। मुचकुंद ने इंद्र की तरफ से युद्ध किया था और युद्ध में वो बड़े थक गए थे। इंद्र को विजय भी मिला था। तो इंद्र ने कहा था कि मांगो, आप क्या मांगते हैं? तो मुचकुंद ने कहा था कि मैं युद्ध से बड़ा थक गया हूं और मैं आराम करना चाहता हूं, नींद करना चाहता हूं, लेकिन उसमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। चलो जाओ, तुम पर्वत की गुफा में जाकर के सो जाओ। जो तुम्हें जगाएगा, जिस पर पहली नजर पड़ेगी वो भस्म हो जाएगा। और यहाँ ये व्यवस्था काल यवन के लिए कर रखी थी भगवान ने। काल यवन नष्ट हुआ। मुचकुंद ने देखा भगवान श्री कृष्ण को, तो पूछा, भगवान आप कौन हैं? आप दिव्य रूप में नजर आ रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं जन्म कर्माभिधानानि सन्ति मेघ सहस्त्रच न सत्यं तेनु संख्यातो मनंत त्वान्मयापिहि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम मेरा परिचय पूछ रहे हो, लेकिन तुम्हें क्या परिचय दूं मैं अनंत हूं, मेरे नाम और कर्म अनंत हैं। लेकिन इस समय मैं कृष्ण रूप से भूभार का हरण कर रहा हूं। तुमने बहुत आराधना की थी, अतः जो अभिलाषा हो वो मांग लो। तो मुचकुंद अब भगवान को पहचान गए थे और बोले, भगवान मैं धन्य हो गया, बस मुझे तो मोक्ष चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मोक्ष इस जन्म में नहीं मिलेगी। ये जन्म तो तुम्हारा लड़ने मारने काटने में गया। अगले जन्म में तुम्हें कलयुग में अवतार लोगे, ब्राह्मण के यहाँ जन्म लोगे और मेरे भक्त होगे और तब तुम्हारा मोक्ष होगा। और यही मुचकुंद कलयुग में गुजरात में जन्म लेते हैं नरसिंह मेहता के रूप में, और 56 करोड़ की धन लुटा करके और भगवान के अनन्य भक्त बनते हैं और भगवान उनके लिए मायरा भरने के लिए आते हैं। ये वही नरसिंह जी का पूर्व अवतार है, राजा मुचकुंद का। और ये मुचकुंद फिर बद्री विशाल में जाकर के तपस्या करते हैं। भगवान जरासंध एक बार फिर से आक्रमण करता है और अब भगवान उससे लड़ते नहीं है, क्योंकि सारे के सारे जो यदुकुलवासी यदुकुल के लोग थे उन सबको द्वारका में शिफ्ट कर दिया था, द्वारका में पहुंचा दिया था। अब मथुरा में कोई रहा नहीं था, इसलिए कन्हैया वहां से युद्ध छोड़ करके भाग गया। जरासंध ने कहा, हे कायर कहाँ जा रहा है, युद्ध कर। लेकिन भगवान भाग गए युद्ध से और रण से भाग गए, इसलिए उनका एक नाम रणछोड़ भी हो गया। और रण छोड़ करके प्रवर्षण पर्वत के ऊपर चढ़ गए। जरासंध ने देखा कि दोनों भाई इसी पर चढ़े हैं, तो उन्होंने सारे पर्वत को आग लगा दी और उन्होंने समझ लिया कि कृष्ण बलराम जल करके मर गए हैं। लेकिन कृष्ण बलवान कूद करके भगवान द्वारका में पहुंच जाते हैं। और इधर द्वारका की पूर्व स्थली जहां द्वारका बसाई गई ना, वहां पहले कभी किसी पूर्व काल में आनर्त नाम की एक स्थली थी, जहाँ के राजा रेवत थे और उनके लड़की थी रेवती। और रेवती का विवाह बलराम जी के साथ होता है। और भगवान भी गोविंद उपाये में कुरुद्वः वैदर्भी भीष्मक सुता श्रियो मात्रा स्वयं वरे। शिशुपाल, साल्व आदि नृपतियों को देखते देखते भगवान श्री कृष्ण ने
भीष्मक की पुत्री रुक्मणी को अपहृत कर लिया था। सुखदेव जी ने ऐसा कहा तो परीक्षित ने कहा कि भगवान, अच्छा भगवान ने ऐसा भी किया क्या? बोले हाँ हाँ ऐसा किया था। सुखदेव जी कहते हैं कि रुक्मणी जी लक्ष्मी का अवतार थी और लक्ष्मी का उपभोग केवल नारायण ही कर सकते हैं। अब रुक्मी उन्हें शिशुपाल को देना चाहता था, शिशुपाल उनके योग्य था ही नहीं, क्योंकि लक्ष्मी तो केवल नारायण की है। लक्ष्मी के 3 भेद हैं। लक्ष्मी नीति अनीति दोनों से प्राप्त, जिसका उपयोग भी है और दुरुपयोग भी है। महालक्ष्मी धर्म के अनुसार न्याय संचित धन महालक्ष्मी है। जीवन में धन नहीं है, धर्म प्रमुख है, जिसमें जहां धर्म आगे रहता है धन पीछे रहता है, वो महालक्ष्मी है। अलक्ष्मी जो पापाचार और अनाचार से कमाई जाती है वो अलक्ष्मी है। वो हमेशा उपद्रव ही करेगी, बच्चे बिगाड़ देगी, मेडिकल का बिल बढ़ जाएगा, हमेशा ही अस्पताल में, आज पिताजी बीमार, कल माताजी बीमार, फिर पत्नी बीमार, फिर बच्चा बीमार, बीमार बीमार बीमार। अलक्ष्मी ऐसा करती है। और इस प्रकार, और तीसरी है संस्कार लक्ष्मी। घर में सभी परिवारों में एक मत रहती है, कोई भी काम करते हैं विचार विमर्श करके और समन्वय के साथ करते हैं, तो वो भी एक लक्ष्मी का रूप है। पुत्र आज्ञाकारी होते हैं, पिता आदि सब आशीर्वाद देने वाले होते हैं, प्रसन्न रहने वाले होते हैं, ये भी लक्ष्मी का एक रूप है अगर संस्कार हैं तो। इस प्रकार भीष्मक सुता रुक्मिणी रुचिरानना राक्षसेन विधानेन उपयेमाइति श्रुतम्। अच्छा, भीष्मक सुता सुंदर, अति सुंदर रुक्मिणी का राक्षस विधान से भगवान ने विवाह किया, लेकिन ये मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। सुखदेव कहने लगे, विदर्भ नरेश भीष्मक के 5 पुत्र और 1 कन्या थी। भागवत में रुक्मिणी जी की माता जी का नाम नहीं बताया, किंतु अन्य ग्रंथों के अनुसार शुद्धमती इनकी माता जी का नाम था। भीष्मक की इच्छा रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण से ही करने की थी, लेकिन तत्कालीन राजनीतिक परिवेश ऐसा था कि मगध बहुत शक्तिशाली साम्राज्य था और वहां का राजा जरासंध, उसको अपने पक्ष में रखने के लिए रुक्मी अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता था। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए अपनी बहन का बलिदान वो करना चाह रहा था, लेकिन रुक्मिणी ने तो श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार किया हुआ था। रुक्मिणी ने शिशुपाल को बारात लेकर के बुला लिया। बारात के नाम पर सेना लेकर के आ गया। वो बाराती नियतें नहीं चाहिए, वहां युद्ध हो सकता है, क्योंकि वो ग्वाला, वो कृष्णा, वो द्वारकाधीश आकर के और बाधा पैदा कर सकता है। तो रुक्मिणी जी को बड़ी चिंता हुई कि बाराती आ गई और सेना आई है, तो उन्होंने एक पत्र लिखा और एक ब्राह्मण देवता को बुला करके कहा कि जाओ, मैंने अपना सर्वस्व श्री कृष्ण को अर्पित किया है और आप जाओ, श्री कृष्ण को मेरा संदेश दे देना और उनसे कह देना कि यदि आप नहीं आए तो मुझे नहीं पाएंगे। पत्र लेकर के ब्राह्मण द्वारका गए। द्वारकाधीश ने कुशल मंगल पूछा, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हुआ, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। ब्राह्मण देवता ने वो पत्र श्री कृष्ण को दे दिया। श्री कृष्ण ने कहा कि आप ही सुनाइए ब्राह्मण देवता। तो फिर पत्र में रुक्मिणी कह रही है, जन्म जन्म से
जन्म जन्म से तुम्हारी दासी रे ओ श्याम मेरे राजा। जन्म जन्म से तुम्हारी दासी रे ओ श्याम मेरे राजा। जन्म जन्म से तुम्हारी दासी रे ओ श्याम मेरे राजा।